ओम श्री बृहस्पति नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत है। बृहस्पति यानी कि गुरुवार का दिन बृहस्पति देवता को समर्पित होता है। इस दिन केले के वृक्ष का और बृहस्पति देवता का पूजन चने की दाल और गुड़ मुनक्के के साथ किया जाता है। भक्तजन इस दिन उपवास रखकर श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत की कथा पढ़ते और सुनते हैं। जो लोग व्रत ना रख पाए उन्हें 20 दिन बृहस्पति देवता की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। आज आप सुनेंगे बृहस्पति देवता की संपूर्ण व्रत कथा। उससे पहले जयकारा लगाइए, बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न वस्त्र धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपाण थी। किसी भी भिक्षार्थी को दान नहीं दिया करती थी, आरती पूजा नहीं किया करती, सारा दिन बस कामकाज में लगी रहती। एक समय की बात है, एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उनके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी दिन अवकाश वाले दिन आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिनों के बाद वही साधु महात्मा आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उसे समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूँ, अवकाश नहीं है इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा फिर आए तो उसने उसी तरह उन्हें टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझको कुछ दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज कहने लगे, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय के बाद उठो और सारे घर में झाड़ू पोछा लगाकर एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि सब उस दिन हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने कभी मत रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना ही पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको तुम्हारे घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को वह उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के एक कोने में जमा करके रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाया, भोजन कर बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। यह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। वह हर बृहस्पतिवार को उसने ऐसा करना प्रारंभ कर दिया। अब उसके बाद उसके घर में खाने के लिए दाना ना रहा। थोड़े दिन में महात्मा फिर से आए और उन्होंने भिक्षा की याचना की, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा, अब तुम्हारे घर में सब कुछ है, तब भी तुम कुछ नहीं देती। अब पूरा पूरा अवकाश है तुम्हारे पास, तुमने कहा था जब अवकाश होगा तब दे दोगी, तुम अब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो। वह कहने लगी, हाथ जोड़कर, महाराज जी अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे घर में पहले जैसा धंधा हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं आप जैसा कहोगे वैसा करूँगी। तब महात्मा जी बोले, बृहस्पतिवार को उठो, प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर को गाय के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं और दुखों की तुम मदद करते रहो, उनको अन्न जल देती रहो। सायंकाल को दीपक जलाओ। ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहले था। इस प्रकार बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार सुख भोगकर सेठानी दीर्घ काल तक जीवित रही। बृहस्पति देव की जय हो। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले पर बृहस्पति देव भगवान सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। बृहस्पति देव की जय हो। आज की कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बृहस्पति देव की जय हो।